32,388 सीटों के लिए हमने पहले ही अधियाचना भेजा हुआ है, लेकिन लगभग कुछ और सीटें बढ़ेगी। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट में कहीं कहीं जो विज्ञापन निकालना था और किन्हीं कारणों से वो छूट गया था। गोल द रिजल्ट। टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ने को लेकर के अब मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान आ गया है। क्या उन्होंने कहा है, हम तमाम बातें इस खबर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मिथिलेश तिवारी इन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पता है आपको किस बारे में कहा है? उन्होंने एस्टेट के बारे में कहा है, टीआरई 4 को लेकर के कहा है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जिसको लेकर के अभी अभ्यर्थियों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। क्योंकि टीआरई 4 में अब कहा यह जा रहा है कि पीटी और मेंस दोनों होने वाला है। इसी वजह से छात्रों के अंदर एक अलग ही आक्रोश नजर आ रहा है और सभी कह रहे हैं कि अब पीटी मेंस ले ही रहा है सब कोई, तो फिर अब इंटरव्यू भी ले ही लिया जाए। यही बातें जो है अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इसके एग्जाम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि सीटों की संख्या बढ़ने को लेकर के हम बताएंगे कि आखिर मिथिलेश तिवारी ने क्या कुछ कहा है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने एस्टेट पर भी बड़ा बयान दिया है। क्या कह रहे हैं वो, उस सब के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, गोपालगंज के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 परीक्षा और शिक्षक भर्ती की रिक्तियों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 32,388 सीटों के लिए सरकार की ओर से पहले ही अधियाचना भेजी जा चुकी है। हालांकि कुछ और सीटें बढ़ने की संभावना है। छोटे छोटे विषयों में जहां विज्ञापन जारी होना था, लेकिन किसी कारणवश सीटें विज्ञापन में शामिल नहीं हो सकी, उन सभी मामलों की जानकारी शिक्षा विभाग ने मांग ली है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अलग अलग विषयों में छूटी हुई सीटों को लेकर विभाग ने जानकारी जुटाई है। कई छोटे विषय ऐसे हैं जिनमें रिक्तियां थी, लेकिन किसी कारण से उनका विज्ञापन नहीं निकल पाया था। अब उन सभी रिक्तियों को एक साथ लेकर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंत्री ने बताया कि इन अतिरिक्त रिक्तियों को लेकर कल अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद संशोधित अधियाचना तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को दोबारा भेजी जाएगी। इससे टीआरई 4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीटों की संख्या पहले से और बढ़ने की उम्मीद है। वहीं टीआरई 4 परीक्षा में शामिल होने की पात्रता को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने निर्धारित पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट उत्तीर्ण की हो। यह नियम पहले से ही लागू है और इसी के आधार पर अभ्यर्थियों की पात्रता तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एस्टेट परीक्षा को लेकर छात्र और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित कराई जाए ताकि वे टीआरई 4 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो सके। अभ्यर्थियों की मांग को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इसी के तहत एस्टेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि एस्टेट की परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया समय पर पूरी हो ताकि योग्य अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल होने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि छात्रों और नौजवानों के हित को ध्यान में रखते हुए विभाग लगातार काम कर रहा है। कुल मिलाकर टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा अपडेट है। 32,388 सीटों की अधियाचना पहले ही भेजी जा चुकी है, जबकि छोटे विषयों में छोटी हुई रिक्तियां जो है उनको जोड़ने के बाद सीटों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब सभी की नजर कल होने वाली अंतिम निर्णय और उसके बाद बीपीएससी को भेजी जाने वाली संशोधित अधियाचना पर है। तो देखिए, इन तमाम बातों को लेकर के मिथिलेश तिवारी अब खुलकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, एस्टेट परीक्षा अगर आप पास कर ले रहे हैं तभी आप टीआरई 4 में एलिजिबल होंगे। अगर आप वो पास नहीं करते हैं तो आप टीआरई 4 एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और ये तमाम बातें मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं। जरा सुनिए कि मिथिलेश तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। उनके बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। छात्र लगातार हमसे मिल करके ये मांग कर रहे थे कि सीटेट की परीक्षा जल्दी ली जाए ताकि उन्हें टीआरई 4 की परीक्षा में बैठने का अवसर मिले। और इसीलिए छात्रों और नौजवानों के मांग पर सरकार ने निर्णय लिया और ये आपको एस्टेट का आवेदन 17 तारीख से शुरू हो रहा है और अक्टूबर महीने में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा और जो पास होगा वही टीआरई 4 की परीक्षा में उसका पात्रता होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। 32,388 सीटों के लिए हमने पहले ही अधियाचना भेजा हुआ है, लेकिन लगभग कुछ और सीटें बढ़ेगी। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट में कहीं कहीं जो विज्ञापन निकालना था और किन्हीं कारणों से वो छूट गया था, तो उसको सब हमने मंगा लिया है। कल उस पर अंतिम निर्णय लेंगे और लेकर के भेज देंगे। अच्छा, क्या एस्टेट रिजल्ट आने के बाद अभ्यर्थियों को टीआरई 4 का आवेदन का पूरा मौका दिया जाएगा? टीआरई 4 के परीक्षा में
एसटीईटी उत्तीर्ण छात्र ही भाग ले सकते हैं, ऐसा पहले से ही नियम है। ये चूंकि स्टेट परीक्षा के लिए सभी छात्रों का आग्रह था कि जल्दी लिया जाए, इसलिए 17 तारीख से उनका आवेदन लिया जा रहा है।